इंडिया रशिया साइन की डील फॉर न्यूक्लियर प्लांट। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। पेशावर में केपी के एहतजाजी असातिजा और पुलिस आमने सामने आ गए। मुज़ाकरात में नाकामी पर असातिजा ने खैबर रोड और असेंबली चौक पर धरना दे दिया। क्या अहम खबर आपको देंगे। पीआईए अमले के लिए कनाडा पसंदीदा तरीन मुल्क बन गया। कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन कनाडा जाकर रूपोश होने लगे। फ्लाइट स्टीवर्ड और एयर होस्टेस कनाडा जाकर गैर कानूनी तौर पर रूपोश हो गई। हमने वो प्रोग्राम किया था कि डॉक्टर जयशंकर रशिया पहुंचे हैं, तो वहां पर क्या एजेंडा है, किस टॉपिक पर बात होगी, क्या डील्स होंगी। और मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि ये होने क्या जा रहा है, आखिर वहां पर क्या होगा। तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि रशिया और इंडिया के बीच जो बातचीत होगी, डॉक्टर जयशंकर और सरगेई लावरोव जो बात करेंगे, उसके अंदर जहां बायलैटरल रिलेशंस हैं, जहां पर यूनिलैटरल रिलेशंस, जहां पर जंगों की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी, अब गजा की बात होगी, और जो मेडिटेरेनियन और रेड सी में चल रहा है, हुतीस के जो हमले हैं, और इंडिया के वहां पर जो है अब उन्होंने भी अपने डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स भेज दिए हैं गाइडेड। जो मैंने आपको पहले से पहले खबर दी, बाकायदा ये जो बात की गई और उनकी नेवी की तरफ से कहा गया कि अब ये वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए। लेकिन अचानक से हमें पता चल भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वट। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। मुझे याद पड़ा है कि ये जो न्यूक्लियर डील की बात है, ये चाइना और पाकिस्तान के बीच भी कुछ अरसा पहले, 2 से 3 या 4 साल पहले ये कोई बात चल रही थी। उसमें कोई 3-4 बिलियन डॉलर्स कहे जा रहे थे कि चाइना जो है इन्वेस्ट करेगा, मेरा ख्याल है चश्मा प्रोजेक्ट या उसका कोई उस मकाम पर कोई प्रोजेक्ट था। इसके पर बात वो पता नहीं कहाँ गया या क्या बना या नहीं बना, और किस हद तक जो है हम जब कोई वहाँ पर शुरू होते हैं प्लांट्स तो उसको। लेकिन इंडिया जो है वो इस वक्त सिर्फ यही नहीं कि रशिया के साथ उसने ये एक की डील साइन की है जिसके मुतालिक इससे पहले इल्म नहीं था, इतना ज्यादा बात भी नहीं की गई थी। और लेकिन इसी के साथ मैं देख रही थी कि एक और खबर भी है कि इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कंट्री के साथ, जैसा डॉक्टर जयशंकर ने जो अभी जो फरमाया बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भी जो स्पेशल पार्टनरशिप है, रशिया के साथ भी स्पेशल पार्टनरशिप है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा वो कंट्री जो है वो रशिया है और उसकी उन्होंने तारीफ की। अब देखिए मैं आपको जो एक और डील की बात बता रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डील है। इंडिया ने जो है वो अर्जेंटाइन के साथ लिथियम डील की है और उसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि कोई 20 मिलियन US डॉलर्स की खर्च किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसमें जो है 5 लिथियम रिजर्व जो हैं इन अर्जेंटीना, उसको इंडिया ने खरीदने का प्लान बना लिया है।
इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और जो जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटीमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। हाउ आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। This is what they are. China is going afterwards. और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है। आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओ जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें? इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस होता। चीमा साहब एक और बात बता, खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। इन्होंने डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। इन्होंने एक जुडिशियल स्टेप उठाया था, जिसको मैं समझता हूं कि लोअर लेवल का था काम, बल्कि इन्होंने आंखें दिखानी है तो इन्होंने ट्रूडो को कहा कि तुम आंखें दिखा लो। उसके जरिए इन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है भारत को, लेकिन उन्होंने उस पर डबल पंच मारा था, डबल जैब किया था, जो उन्होंने उनके सारी की सारी एम्बेसी खाली करा दी थी। तो इन्होंने ट्रूडो ने एक जैब दिया था, उन्होंने अगलों ने फिर नॉक डाउन किया वहां से। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस तरीके से भारत और वेस्ट जो है, वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा, और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है। इट इज 100% सिग्नल्स कमिंग आउट ऑफ देयर टू पाकिस्तान एंड टू अमेरिका कि इफ यू हैव चॉइसेस वी हैव चॉइसेस एज वेल। तो उसमें उनका ये दौरा, बिल्कुल आपने सही कहा है। एक तो इलेक्शन के हवाले से ये दोनों चीजें, हमने जो दोनों खबरें जिन पे बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटमेंट टुवर्ड्स द ट्रेड रूट्स, और उसके बाद जयशंकर, इसके साथ इनके ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, इलेक्शन रिलेटेड है, ये दोनों चीजें।